आज हम बात करेंगे शुगर क्यों होती है और शुगर के नुकसानात क्या हैं और शुगर से कैसे बचा जाए और शुगर के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और शुगर का इलाज कैसे किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व सहाबे सय्यिदना मुहम्मदिन बिआदती कुल्लि ज़िक्रि अल्फ़ अल्फ़ मर्रा। मेरे प्यारे प्यारे आक़ा अलैहिस्सलाम प्यार व दुरूद सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत प्यार व दुरूद सलाम। शुगर की बीमारी हमें उस वक़्त होती है जब भी ग्लूकोज की सतह हमारे जिस्म में बढ़ जाती है, या तो हमारे जिस्म में इंसुलिन कम पैदा होती है या फिर हमारा जिस्म उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे जिस्म में ग्लूकोज को तवानाई में तब्दील करने में मदद देता है। और शुगर की बड़ी वजह जो है शुगर पैदा होने की, वो आपके जिस्म में मादे की कमी और कसरतुल जमा की वजह से ये शुगर पैदा होना शुरू हो जाती है। और इसके नुकसानात, आँखों की सेहत भी ख़राब हो सकती है जिससे बनाई मुतासर होती है और आँखों की मुकम्मल बनाई भी खुदा न खास्ता जा सकती है अगर इसका बर वक़्त इलाज ना किया जाए। दिल और खून की गर्दिश, शुगर दिल की बीमारियों का ख़तरा बढ़ाती है जैसे दिल का दौरा या स्ट्रोक। अगर शुगर का इलाज ना किया जाए तो ये गुर्दों की बीमारी का बाइस भी बन सकती है और गुर्दे भी आपके काम करना छोड़ सकते हैं। शुगर से न्यूरोपैथिक हो सकती है जिससे हाथों पैरों में सनसनाहट और कमज़ोरी हो सकती है। पाँव में ज़ख़म या हाथों में ज़ख़म या गैंग्रीन के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, ख़ास करके अगर खून की गर्दिश मुतासर हो तो। शुगर दांतों के और मसूड़ों के मसाइल भी बन सकते हैं। शुगर से एहतियात, सबसे पहले अपने खुराक पे तवज्जो दें और ज़िक्र इलाही ज़िक्र मुस्तफ़ा करें, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें, नमाज की आदत डालें और सजदे लंबे लंबे करें, वज़ू में रहें और ज़िक्र इलाही ज़िक्र मुस्तफ़ा करते रहें और मुबाशरत कम से कम करें। और इसके लिए बेहतरीन दवाइयाँ इस्तेमाल करें जो आपके जिस्म में क़ुव्वत बढ़ाए और शुगर लेवल कम करें। ग़िज़ाई एहतियात, मीठा खाने की आदत कम कर दें, ख़ास करके तमाम लोग जो मीठे फल खा लेते हैं इनसे बचें और तमाम जो मीठी प्रोडक्ट है या चीनी या शक्कर वगैरह या गुड़ का इस्तेमाल करते हैं इसको भी बंद करें और पराठा ना खाएं। देसी घी का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, दूध मक्खन मलाई या ज़्यादा चाय इस्तेमाल ना की जाए, प्रोटीन बिल्कुल ना खाएं। रोज़ाना वर्जिश करें, बल्कि फ़जर में नमाज के बाद कम से कम आधा घंटा पैदल चलें। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो इसको कम करें क्योंकि वज़न जो है वो शुगर के ख़तरे को बढ़ा देता है। रोज़ाना मुनासिब मक़दार में पानी पिएं, आपका जिस्म हाइड्रेट रहे और शुगर की सतह कम हो। ज़हनी दबाव और तनाव से बचने की कोशिश करें। इसकी बेहतरीन कोशिश है कि हर वक्त ज़िक्र इलाही ज़िक्र मुस्तफ़ा में बिज़ी रहें और फ़ज़ूल गुफ्तगू से परहेज़ करें। प्यार प्यारे आक़ा अलैहिस्सलाम का फ़रमान अली शान है कि फ़ज़ूल गुफ्तगू से बेहतर है ख़ामोशी और ख़ामोशी से बेहतर है अल्लाह का ज़िक्र। तो अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। अगर आपकी शुगर 200 से ऊपर जा रही है तो फिर आप इमली पतासा ले लें, यानी कि तिम्बर हिंदी ले लें, मगज़ तिम्बर हिंदी 50 ग्राम और 50 ग्राम काले चने कच्चे ले लें और 2 तोला आप जो है काली ज़ीरी ले लें। इनको बारीक पीस लें, ग्राइंड कर लें। अगर शुगर आपकी 200 से ऊपर जा रही है तो आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम को खाएं। और अगर 200 से नीचे है तो फिर बेहतरीन है, फिर बस बाकी दवाई ना खाएं, फिर वॉक से काम चलाएं और ज़िक्र इलाही ज़िक्र मुस्तफ़ा करते रहें और कोशिश करें कि मर्दाना ताकत के लिए दवाई इस्तेमाल करें ताकि आपकी शुगर ख़ुद ब खुद कंट्रोल में आ जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपका भी नेकियों में हिस्सा है। और मेरा चैनल है हिकमत की बातें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह ताला रहमत और फ़ज़ल और करम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।